हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो यहाँ पर शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ। श्रेया आने वाली है और मैं उससे आने से पहले खाने की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि यानी खाने का टाइम भी हो जाता है और दिन भर से वो यानी कि अपने काम में व्यस्त रहती है, मीन्स पढ़ाई में व्यस्त रहती है। तो मैं उसके आने से पहले खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो यहाँ पर जब भी आती हूँ मैं, तो काम भी करती हूँ और खाना भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बिछिया दिखा रही थी, क्योंकि किसी रीज़न से मैंने ये चांदी की बिछिया ली थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी चांदी की बिछिया पहनी थी जब मेरी शादी हुई थी, तब उसके बाद मैंने चांदी की बिछिया पहनना या मेरे पास थी ही नहीं, तो मैंने पहनी भी नहीं। तो फिर मैंने ना, जब मुझे बताया गया कि चांदी की बिछिया पहनोगी तो ऐसी एक प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो जाएगी, तो मुझे बताया गया था। तभी मैंने शुक्ला जी से बोला था कि बिट्टू मुझे बिछिया चाहिए है चांदी की, तो इन्होंने ला के दी थी मुझे और इनकी ही पसंद थी। मुझे काफ़ी पसंद आई थी वो बिछिया, क्योंकि जो भी मैं डिज़ाइन वाली बिछिया पहनती थी ना, तो उसमें मेरे को है ना फंस जाती थी या पैर में चुभती थी। बट ये ना रिंग टाइप की थी, इतनी अच्छी थी, काफ़ी पसंद आई थी। और मैंने करीब 3, यानी कि जब ये गए हैं ना तभी बिछिया उतार दी गई थी। उससे पहले मैं वही बिछिया पहनी हुई थी। तो ये बिछिया तभी एक दिख रही है, बाकी की बिछिया इधर उधर कहीं होगी, मुझे नहीं पता। पर ये मैं संभाल के रखी हुई हूँ। सिर्फ सिंगल बची है, 4 बिछिया थी, अब सिंगल बची है मेरे पास। पहले जब कोई भी चीज़ रहती थी मुझसे, जो भी बूढ़े बुजुर्ग या छोटा कोई भी रहता था, कोई अच्छी बात कहता था ना कि इससे ये चीज़ हो जाती है, ये चीज़ कर लो, तो मैं कर लिया करती थी। जैसे भगवान का पाठ हो गया, या ये चीज़ करो, या पोंछा लगाओ तो नमक डालो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना सुधार की, तो मैं करती थी। क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा जो भी जीवन है मेरे बिट्टू के साथ वो अच्छे से चले। कोई भी चीज़ रहती कि छोटे छोटे से नुस्खे रहते हैं ना, तो बताया जाता है कि ये चीज़ करो तो घर में शांति होगी, ये चीज़ करो तो तबीयत ठीक रहेगी। तो मैं बिट्टू के लिए भी बहुत कुछ जो बता देता था वो मैं करती थी अपने बिट्टू के लिए, कि मेरे बिट्टू की तबीयत ठीक हो जाए बस। पर मैंने सब कुछ किया, पर भगवान जी को कुछ और ही मंजूर था। तो वही मुझे बिछिया देख कर के याद आया कि मैंने किस रीज़न से ली थी और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुई। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि हम चाहे कितने भी नुस्खे कर लें, अगर कोई चीज़ लिखी है तो वो लिखी ही है और होगी ही। फिर ये चीज़ें कुछ भी यानी कि काम नहीं करती है। मैंने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें की, कोई भी चीज़ का समाधान नहीं हुआ है। तो आज मैं दाल बना रही हूँ। चावल मैंने चढ़ा दिया है। आज दाल में ना उसी में पहले ही छौंक दूँगी और फिर दाल धो कर के डाल देंगे। तो प्लेट में थोड़ी मैंने दाल निकाल ली है और इसी में धो कर के डाल देंगे। और अच्छा लहसुन प्याज यानी थोड़ा थोड़ा मात्रा में अच्छे से बघार लगा देंगे। टमाटर डाल देंगे, क्योंकि श्रेया को टमाटर ज़रूर ये दिखना चाहिए। उसमें स्वाद और तो उसको समझ में नहीं आता, बट दिखना चाहिए कि टमाटर डला हुआ है। तो मैं एक टमाटर इसमें डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने भाई के लिए कुछ चीज़ें बोलूँगी। आज है 26 जुलाई और भाई का बर्थडे है। यानी कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कई बार देखा होगा, कन्नू की राधिका करके एक भाई हैं, जो कि मुझे कई रिश्ते ऐसे यूट्यूब की तरफ से मिले हैं। बहुत अच्छे भाई हैं और हमेशा मेरी यानी कि बहुत केयर करते हैं। कोई भी चीज़ में दीदी अपना ख्याल रखो, दीदी तबीयत ख़राब है, ये चीज़ नहीं करना था, कोई भी चीज़ रहती है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने बड़ों से ही कोई कोई चीज़ें सीखते हैं, हम अपने छोटों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। उनका इतने अच्छे से बोलना ही हमारा दिल छू जाता है, इतने अच्छे भाई हैं वो। तो मैं यही बोलूँगी, भैया हैप्पी बर्थडे आपको, और खूब तरक्की करो, खूब नाम रोशन करो अपने मम्मी पापा का, और हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो यहाँ पर मुझे अभी बर्तन वगैरह भी धोना है, सिंक में बर्तन है
और पूरा सारा काम करके जब तक वो आ जाएगी गर्मा गर्म दाल चावल, क्योंकि मैं बता दूं अभी यानी कि डॉक्टर से भी बात करना है, उसकी दवाइयाँ जो ख़त्म हो गई है तो डॉक्टर से बात करेंगे, वो बताएगी अपना कि यानी कि फ़ोन में ही ऐसे बात हो जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है, उसका कितना समाधान हुआ है, कैसे सर दर्द देता है नहीं देता है, कब कब देता है, ये सब बातें होंगी। तो यानी पहले खाना आना खिला देंगे, फिर उसके बाद वो बात कर लेगी। क्योंकि जबलपुर जैसे आप लोग बोल रहे हो कि मेडिकल में ही पता कर लेना, तो मेडिकल में मैं पता कर लूँगी। क्योंकि जब अभी मैंने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया है तो वो पूरा कवर हो जाए, हम बस यही आस लगाए हुए हैं कि हमारा इसी में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब ये चीज़ बनी है तो यानी कि जो दवाइयाँ हैं, जैसे आप लोगों के कमेंट्स थे कि आजकल होम्योपैथी दवाई एडवांस में काम करती है। जैसे कि बोला जाता है कि जो होम्योपैथी टैबलेट होती हैं वो थोड़ा देर से काम करती है, बट काम करती है। तो यही चीज़ हम लेके बैठे हुए हैं। और आप लोगों के कमेंट्स एक चीज़ और अच्छा मुझे महसूस करवाया था कि एडवांस में आजकल होम्योपैथी दवाई है। तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि ये ट्रीटमेंट हो जाए और अपनी श्रेया ठीक हो जाए इसी में। अगर ना होगा तब मैं मेडिकल ज़रूर जाऊँगी। यानी कि बोलते हैं ना कि अच्छा अच्छा सोचो, और भगवान जी हमारा साथ ज़रूर देंगे। ना होगा तो फिर मैं जाऊंगी वहाँ पर। हालांकि अभी मैं मन में आस यही लगाई हूँ कि इन्हीं दवाइयों से हमारी श्रेया ठीक हो जाए। क्योंकि मैं कोई भी हार्म नहीं पहुँचाना चाहती हूँ कि उसको कोई प्रॉब्लम हो। आप लोग देख रहे हो कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पढ़ाई वगैरह सब कर रही है वो। जैसे ही इस दवाई का कोर्स होगा फिर हम उसका फिर से चेकअप करवाएंगे क्या कंडीशन है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि हमें करना क्या है। तो भगवान से बस आप लोग प्रे करिए कि हमारी बिटिया ठीक हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी बिटिया का मेरे अलावा कोई नहीं है। तो जो भी हूँ, माँ बाप जो भी रिश्ते होते हैं सारे रिश्ते मैं ही हूँ उसके लिए। तो मैं चलती हूँ अब पूजा करने के लिए, शाम की दिया बाती कर लूँ। क्योंकि शाम हो चुकी है कुछ इस तरीके से, और दिया बाती कर लेते हैं। और बारिश भी हो रही है तो कपड़े उठा लेते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो मेरे ही कपड़े डले हुए हैं। तो यहाँ पर श्रेया आ गई है और श्रेया यहाँ पर खाना खा रही है। अभी कोचिंग से आई है तो वो एक ब्लॉग देख करके खाना खाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने ना दही मंगाया हुआ है। थोड़ा दही मैंने निकाला हुआ है, ऐसे ही काला नमक और जीरा मिला करके खा लेंगे दाल चावल के साथ। और बाकी इतने दूध में मैंने दही मिला दिया है तो जम जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर श्रेया बोली मम्मी पापड़ फ्राई कर दो। तो यहाँ पर मैं गिनती के 4 पापड़ फ्राई कर रही हूँ, एक सूजी का एक उड़द का, ऐसे कर करके। तो ये पापड़ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे। तो दाल चावल के साथ अच्छा लगेगा। वो खाने बैठी हुई है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा दही दिया है मैंने, क्योंकि उसमें जीरा भी मिक्स है और दही में काला नमक भी मिक्स है। तो जो भी मैंने आप लोगों से बातें की है थोड़ा आप लोग समझिए। और मैं भी यानी देख रही हूँ कमेंट्स में कि आप लोग भी टेंशन लेते हो, यानी कि आप लोग अच्छा ही सोचते हो, तभी आप लोग मुझे सजेस्ट करते हो कि सुहाना ये नहीं ये करो। और आप लोग हमेशा ऐसे ही मेरा साथ देना, क्योंकि मुझे कोई भी बताने वाला नहीं है, कोई भी गाइड करने वाला नहीं है। तो मैं कमेंट्स आते हैं ना, तो जो भी चीज़ रहती है मैं उनको फॉलो ज़रूर करती हूँ। तो जो भी है चीज़, जैसे अगर मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ तो उस चीज़ का समाधान देखो, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो सभी लोगों के पास अपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऐसे रहता है ना, एक फार्मूला टाइप का रहता है कि ये नहीं ये करो। तो ज़रूर होंगे और मुझे ज़रूर ऐसी समझाइश मिल जाती है जिसको मैं फॉलो करती हूँ और वो मेरे लिए लाभदायक भी होता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर मैं श्रेया को खाना भी परोस रही थी। तो जो भी लोग मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें
और मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। डेली व्लॉग आते हैं, जो भी मेरी लाइफ है रियलिटी वो